Hello everyone, this is Riya Dumra, your fashion, styling and personality development coach. So welcome to my channel। तो आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास 5th में, जहां हम बात करने वाले हैं फेस शेप्स के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने आप लोगों के लिए ना एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स शुरू किया है, जहां पे मैं आप लोगों को बिगनिंग से लेकर के बिल्कुल प्रो लेवल तक का मेकअप सिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, सो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस कहीं नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, ऐसी वीडियोस छूटे ना आप लोगों से। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। जो हमारे फेस शेप्स होते हैं ना, वो हमारी 6 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ओवल, दूसरा स्क्वायर, थर्ड राउंड, फोर्थ होता है हमारा हार्ट शेप और फिफ्थ होता है हमारी डायमंड शेप, सिक्स्थ होता है हमारे लॉन्ग शेप। सो अब कई लोग बोलेंगे कि यार सिर्फ आप रिया थ्योरी करवा रहे हो और आप प्रैक्टिकल अभी तक कुछ आपने बताया नहीं है इस कोर्स में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि ये सारी चीजें ना अभी आप लोगों को मे बी इतनी समझ नहीं आएंगी, इसकी इंपॉर्टेंस अभी आप लोगों को इतनी नहीं पता चलेगी। बट जब आप मेकअप करने बैठोगे ना, तो आप लोगों को ना तब समझ आएगा कि मैंने आपको ये फेस शेप्स के बारे में क्यों बताया है ना, क्यों जरूरी है ये फेस शेप्स का बताना। बिकॉज जब हम कॉन्टोर करते हैं ना क्लाइंट के फेस पे, उनके फेस शेप्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग कॉन्टोर करते हैं। तो उसके लिए ना हमारे को फेस शेप्स की नॉलेज होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ शुरू करती हूँ हमारे फर्स्ट शेप से, जो होता है हमारा ओवल फेस शेप। तो ओवल फेस शेप कैसा होता है, यहाँ मैं एक बार हल्का सा ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी दे दूंगी, और प्लस मैं यहाँ पे ना कुछ फोटोज वगैरह लगा दूंगी सेलिब्रिटीज की, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए उनकी फोटोज वगैरह को देख के। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला जो फेस शेप होता है हमारा ओवल फेस शेप होता है। ओवल फेस शेप क्या होता है, जो ना ऊपर से लेकर के लाइक ऐसे करके अंडाकार, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, जो अंडाकार हमारा फेस होता है ना, इनके क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे लाइक ये फोरहेड हो गया, ये हो गया हमारा पूरा नोज एरिया जिसको हम कहते हैं, और ये हो गया हमारा चिन एरिया। ठीक है, ये तीनों ना बिल्कुल इक्वल होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता। और जब हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की बात करते हैं ना, या फिर प्रोफेशनल चीजों की बात करते हैं, तो जो ओवल फेस शेप होता है ना, वो एक आइडल फेस शेप माना जाता है। ठीक है, तो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जब भी आप लोगों का मेकअप करेगा ना, तो वो आपको आइडल शेप देगा, जो कि हमारी होती है ओवल। ठीक है, जो ओवल होती है वो होती है हमारी आइडल फेस शेप। ओवल फेस शेप होती है ना, ओवल फेस शेप जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आइडल फेस शेप होती है। सेकंड जो ये फेस शेप होती है ना, ये होती है 20 to 30% सिर्फ। ठीक है, मोस्टली लोगों की आप लोगों को ना इन पांचों में से देखने को मिलेगी, बट जो ओवल फेस शेप होती है बहुत ही कम लोगों की होती है। और जो मैं अगर आपको लाइव एग्जांपल की बात बताऊं, तो आप लोग मेरा फेस शेप देख सकते हो। मेरा फेस शेप क्या है, ओवल फेस शेप है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपना फेस ही दिखा देती हूँ ओवल शेप में, क्योंकि मेरा शेप है ओवल और ये ना बहुत कम लोगों का होता है। ठीक है, इसको आइडल फेस शेप बोला जाता है, बिकॉज आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो फेस है ना पूरा अंडाकार है। लाइक ये देखो, ठीक है, इसके जो मतलब जो तीनों पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए है ये मेरा है ओवल फेस शेप। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ओवल फेस शेप किसको कहते हैं। अब मैं आपको ना थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज के लुक दिखा देती हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों ने इस एक्ट्रेस को देखा होगा काफी बार, काफी अच्छा इन्होंने सीरियल किया था जिसमें ईशिता का रोल इन्होंने प्ले किया था। ये है दिव्यंका त्रिपाठी। जो इनका फेस शेप है ना, वो भी ओवल फेस शेप है। ठीक है, आइडल फेस शेप माना जाता है ये, तो इनका ले सकते हो आप एग्जाम्पल, नहीं तो अदरवाइज आप सेकंड जो सेलिब्रिटी हमारी, इनका एग्जांपल ले सकते हो। इनको तो हर कोई जानता है ना, कैटरीना कैफ है ये। तो इनका भी जो फेस शेप है वो ओवल फेस शेप है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ओवल फेस शेप के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड फेस शेप के ऊपर, जो है हमारी स्क्वायर फेस शेप। ठीक है, तो मैं अब आपको एक बार स्क्वायर फेस शेप का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे लाइक ये फेस है ना, तो इनका जो फेस होगा ना वो ऐसा होगा। ठीक है, जो कि प्रॉपर बॉक्स की तरह होगा। आप लोगों को ड्राइंग में मे बी इतने अच्छे से नहीं समझ आए, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको हल्का बहुत ही समझा रही हूँ। अदरवाइज जो मैं आपको पिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों को बिल्कुल डीप नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो ये जो होता है ना स्क्वायर हमारा फेस शेप, वो हमारा बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, तो ये ना 80% लोगों का आपको स्क्वायर फेस शेप ही मिलेगा। लाइक अगर आप लोगों ने कॉन्टोरिंग सीखनी है ना, तो आप स्क्वायर फेस शेप वालों की कैसे आप लोगों ने कॉन्टोर करना, आप अगर वो सीख जाओगे ना, तो मोस्टली क्लाइंट आप लोगों के पास ऐसे आएंगे जिनका आप आसानी से कॉन्टोर कर सकते हो। कॉन्टोर करके आप उनको आइडल फेस शेप
दे सकते हो ओवल। ओके, तो स्क्वायर फेस शेप का भी आपको मैंने बता दिया कि जो इनका फेस शेप होता है बिल्कुल बॉक्स की तरह होता है। अब मैं एक बार आपको यहाँ पे पिक्स के थ्रू बताती हूँ। तो आप ये वाली पिक देख सकते हो, इसके अंदर आप लोग को क्या समझ आ रहा है, आपको प्रॉपर दिख रहा है कि ये बॉक्स बना हुआ है फेस पे, प्रॉपर बॉक्स की शेप किसी को भी दिख रही होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं स्क्वायर फेस शेप। तो स्क्वायर फेस शेप में ना हमारा फोरहेड एरिया, चिकबोन एरिया और जो लाइन एरिया, इन सारों की जो विड्थ होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड फेस शेप पे। जो हमारा थर्ड फेस शेप होता है वो होता है हमारा राउंड फेस शेप, ठीक है। राउंड फेस शेप कैसा होता है, जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे होगे कि राउंड शेप मतलब बिल्कुल राउंड, जिसको हम हिंदी में गोलाकार भी कहते हैं। तो जो राउंड फेस शेप होता है ना उसकी क्या है, जो विड्थ होती है और लेंथ होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। इस तरीके से गोलाकार बना होता है फेस शेप पे। आप लोगों ने कई लोगों के फेस ऐसे देखे भी होंगे, अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे पिक दिखा रही हूँ, आप लोग इस पिक में अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि फेस जो राउंड शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इनके जो फेस पे ना मोस्टली ना कॉन्टोरिंग जब हम करते हैं ना तो हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और बाकी कई लोगों को होता है कि हम इसको ना साथ साथ लिखें, साथ साथ चीजें समझें, वो अच्छी बात है, एक बार आप इनको साथ साथ लिखते भी रहा करो, बट आपको प्रॉपर मैं इस वीडियो के एंड में ना एक शीट दूंगी प्रॉपर, तो आप उसका या तो एसएस ले लेना और उसको लिख करके रख लेना, आप लोगों के लिए इनफ होगा। बट वो सब जानने के लिए आप लोगों को मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को राउंड फेस शेप का भी पता चल गया होगा। सो अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट फेस शेप पे, जो है हमारी हार्ट फेस शेप। तो जैसे कि आप लोग इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि हार्ट फेस शेप दिल का आकार होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये हो गया फेस शेप। ओके, तो फेस शेप में जिनका फेस कुछ ऐसा सा होता है, बन गया प्रॉपर दिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इनका फोरहेड, इधर से इनके बाल कुछ ज्यादा होते हैं, लाइक इनका जो फोरहेड होता है इस तरीके से होता है, प्लस नीचे की साइड ये जो आपका चिकबोन एरिया है, चिकबोन एरिया की साइड से वो ऐसे नीचे आता है, जैसे आप ये देखो, ठीक है। ये इनका चिकबोन एरिया हो गए, चिकबोन एरिया से डायरेक्ट उनका ऐसे करके वी टाइप में नीचे आ जाता है, ठीक है फेस। तो जो इनका चिन एरिया होता है वो बिल्कुल शार्प होता है। तो ऐसी आपको जिनकी भी फेस शेप देखने को मिले आप समझ जाना कि इनकी हार्ट फेस शेप है। अब मैं आपको एक बार फोटो के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, इनको कौन नहीं जानता है ना, दीपिका पादुकोण। जो इनका फेस शेप है ना, इसमें आप फोटो में प्रॉपर अच्छे से देखो, उसमें आप लोग को साफ दिख रहा है कि जो इनका फेस शेप है वो आपका हार्ट फेस शेप है। इनकी जो नीचे वाला एरिया है, लाइन से लेकर के हमारा यहाँ पे चिन तक आप लोग देख सकते हो ये शेप इनकी कितनी शार्प है, ठीक है। तो इनकी जो फेस शेप है वो भी हमारी हार्ट फेस शेप है। सो अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ फेस शेप पे, जो है हमारा डायमंड फेस शेप, ठीक है। आप लोगों ने डायमंड का साइन देखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा डायमंड का साइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको, इसी साइन को किसी के फेस में डालें, लाइक यहाँ पे मैंने बना दिया ओवल फेस शेप, यहाँ पे ओवल में मैंने डायमंड का साइन डाल दिया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, ये वैसे तो जो डायमंड फेस शेप होती है ना, ये और हार्ट फेस शेप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। हार्ट फेस शेप में बस फोरहेड जो होता है बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होता, और डायमंड फेस शेप में जो हमारा फोरहेड एरिया होता है ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। ओके, और इसके साथ साथ जैसे ये ऊपर से मान लो फोरहेड एरिया हमारा बहुत ज्यादा ब्रॉड है, नीचे आते 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 इनका जो चिन एरिया होता है ना वो बिल्कुल वी शेप ले लेता है, ठीक है, लाइक हार्ट फेस शेप। ओके, डायमंड फेस शेप वालों की ना खासियत होती है कि जो इनका फेस होता है ना उसके जो चीक्स बोन एरिया होते हैं, चीक्स बोन एरिया अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चीक्स बोन एरिया इनके ये होते हैं, ठीक है। जो हड्डी वाला पार्ट होता है ना हमारे फेस पे यहाँ पे, तो ये इनके ना बहुत उभरे हुए होते हैं, ठीक है। तो उन, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो आप देख के समझ जाओगे कि ये इनका डायमंड फेस शेप है। मैं यहाँ पे एक फोटो लगा रही हूँ, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी ही फेस शेप बनी हुई है। ओके, सो डायमंड फेस शेप को ना एक और नाम से बुलाया जाता है, जो कि इसको पियर फेस शेप भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को बोले कि हाँ भाई इनकी फेस शेप तो पियर फेस शेप है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई पियर फेस शेप कौन सी होती है। भाई रिया ने तो हमें बताया ही नहीं कि पियर फेस शेप होती कौन सी है। तो पियर फेस शेप भी डायमंड फेस शेप को बोला जाता है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ फेस शेप के ऊपर, जो है हमारा लॉन्ग फेस शेप, ठीक है। जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, राइट। सो आप लोग को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लॉन्ग फेस शेप कुछ हमारी
इस तरीके की होती है, जिनका जो फोरहेड एरिया होता है और चिन एरिया होता है वो लंबा होता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं फोरहेड एरिया और इसको कहते हैं चिन एरिया, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको ना एक बार लास्ट में इस वीडियो के एंड में ना डीप नॉलेज एक बार दे दूंगी, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। तो वो भी देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। फोरहेड एरिया उनका लंबा होगा और चिन एरिया भी उनका लंबा होगा, ठीक है। और जो बीच का एरिया होगा वो नॉर्मल होगा। तो ऐसा फेस शेप आपको कभी भी देखने को मिले तो आप लोग समझ जाना कि ये लॉन्ग फेस शेप है। और इसका आप जैसे कि फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को साफ दिख रहा होगा इसमें, राइट, कि भाई इनका जो फेस है बहुत ज्यादा लंबाई में है, ठीक है। तो या फेस लॉन्ग फेस शेप इसको कहा जाता है। और आई होप आप लोगों को ये 6 के 6 फेस शेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। और आप लोगों को मेरे से क्लास लेने में मजा भी आ रहा होगा, कुछ आप मेरे से सीख भी रहे होंगे। मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं बिगनर्स के लिए बिल्कुल आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो हमारी फेस शेप्स होती हैं वो क्या होती है, राइट। और जो फेस शेप में हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। जो बहुत ही बिगिनर्स हैं उनको पता होना चाहिए ये सारी चीजों का, और जो ट्रेंड है प्रॉपर तो उनको ये वीडियो मेरी वैसे भी समझ आई गई होगी। तो चलो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो जो ये एरिया होता है ना हमारा, लाइक ये वाला एरिया प्रॉपर यहाँ तक का, इस एरिया को हमारा कहा जाता है फोरहेड एरिया, ओके, ठीक है। और जो इस वाले एरिया को, ये जहाँ पे आपके चीक्स होते हैं, इस वाले एरिया को कहा जाता है हमारा चीक्स एरिया, ठीक है। और जो इससे नीचे का जो एरिया होता है, लाइक लिप से नीचे का एरिया आप देख सकते हो, इसको हमारा कहा जाता है चिन एरिया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों को बताया कि इनका फोरहेड लंबा होता है या फोरहेड ब्रॉड होता है, चिक्स बोन एरिया हाई होते हैं, तो अब आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं कवर करती हूँ हमारे यहाँ पे कॉन्टोर का पार्ट, ठीक है। कि जिन लोगों को कॉन्टोर का नहीं पता कि कॉन्टोर कहते किसको है, कॉन्टोर करते कैसे हैं, दिखता कैसा है और क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हो कि कॉन्टोर इसको कहा जाता है। कॉन्टोर हमारा बेसिकली ना 2 से 3 तरीके की फॉर्म में आता है। पहला हमारे पास जो कॉन्टोर आता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, दूसरा हमारा पाउडरी फॉर्म में होता है, थर्ड हमारा क्रीमी फॉर्म में होता है, ठीक है। 3 तरीके के आप लोगों को कॉन्टोर मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप कॉन्टूर में एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहते, आप लोग बिगनर्स हो, तो आप लोग के पास जो आई शेडो पैलेट है, आई शेडो पैलेट में से आप लोग ब्राउन कलर उठा लेना, तो वो आप लोगों का हो गया कॉन्टूर, ठीक है। सो यहाँ मैंने आप लोग को बता दिया कि कॉन्टोर होता क्या है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर कि कॉन्टोर करने से हम मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्टोर जब आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर करते हो ना कॉन्टोर, तो उनका जो फेस होता है ना, फेस का लुक पूरा ही टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि आप लोगों के पास कोई स्क्वायर शेप वाला बंदी आई है ना, तो उनके आप लोग देखोगे कि उनका पूरा बॉक्स वाला शेप है। आप बॉक्स वाले फेस के ऊपर आप लोग मेकअप कर दोगे ना, वो बहुत ज्यादा गंदा लगेगा। आप एक बार माइंड में ना उसकी इमेज बना करके देखो कि कितना ज्यादा अजीब लगेगा उनका फेस। तो आप लोगों को आइडियल फेस शेप आप लोगों ने उनकी देनी है, ओवल फेस शेप आप लोगों को देनी है। जब आप उनके ना ये जो कॉन्टूर होता है ना, ये इफेक्ट क्रिएट कर देता है, राइट, कि यहाँ से ना कट करता है हमारी जो स्किन को। वो आप लोग जब कॉन्टूर करोगे ना प्रैक्टिकल, आप लोग को खुद समझ आ जाएगा कि जब आप कॉन्टूर करोगे ना किसी की क्लाइंट के फेस पे, तो वो एकदम से ना कट वाला इफेक्ट दे देता है क्लाइंट के फेस पे। तो वो जबकि असल में होता नहीं है, बट लेकिन हाँ एक इफेक्ट आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा, जैसे आप लोग ने एक आइडियल फेस शेप क्रिएट कर सकते हो ओवल फेस शेप क्लाइंट के फेस पे। यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हो, ये है हमारा विदाउट कॉन्टोर की। इन्होंने मेकअप तो कर रखा है प्रॉपर, बट लेकिन विदाउट कॉन्टोर, अभी कॉन्टोर इनके फेस पे नहीं किया है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे कॉन्टोर के साथ वाला फेस देख सकते हो, पर्सन वही सेम है, ठीक है, बट विदाउट कॉन्टोर और विद कॉन्टोर आप लोग कितना ज्यादा आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज दिया है कॉन्टोर की। अभी कॉन्टोर अगर आप लोगों ने सीखना है ना प्रॉपर, तो बहुत चीजें हैं कॉन्टोर में सीखने की। मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में, मतलब जो आगे हम जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है, तो वहां मैं आपको प्रॉपर थ्योरी भी बताऊंगी कॉन्टोर की, डीप जा करके प्रॉपर आपको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी कॉन्टोर करते कैसे हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग मेरी क्लासेस में बने रहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों ने अगर पूरा प्रॉपर डीप तक जाकर के मेरे से सीखना है, प्रो लेवल का मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो आप मेरी कोई भी क्लासेस मिस मत करना, ठीक है। अगर आप लोग नवे नवे आए हो, मेरे चैनल साथ जुड़े हो, तो यहाँ पे मैं आई बटन पे आप लोगों को लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर के आप
आप लोग मेरी पहले वाली सारी कोर्स की वीडियोस देख सकते हो। वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, मोर ऑफ फैशन, मोर ऑफ स्टाइलिंग, मोर ऑफ पर्सनालिटी, मोर ऑफ एवरीथिंग अ पर्सन नीड, डू वन थिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। और अब हम मिलते हैं क्लास 6 में, जहां हम बात करेंगे प्राइमर के बारे में, ठीक है। वहां मैं आप लोगों को प्रॉपर प्राइमर की नॉलेज देने वाली हूँ कि प्राइमर होता क्या है, क्या काम करता है प्राइमर हमारे फेस पे, प्लस मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लोगों की प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताना चाहूंगी, अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिया हमें पता नहीं चलता कि आपकी वीडियो कब आनी है ना, और किस टाइम पे आनी है, ताकि हम आपके चैनल पे आकर के देख सके। तो सबसे पहले उसका एक तरीके से आप उसका सॉल्यूशन और भी है कि आप मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कि उससे क्या होगा कि लाइक मैं कोई वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास मेरी वीडियो का सबसे पहले लिंक आ जाएगा कि जी इनकी वीडियो आ चुकी है, अब आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। पहला तो ये कर लो आप लोग। सेकंड, मैं आप लोगों को यहाँ अपना स्केड्यूल भी बता रही हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं वो कब कब आएंगी, ओके। तो सबसे पहले तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है। सेकंड, मेरी वीडियो आएगी वेडनेसडे को, और नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी सैटरडे को, ठीक है। पूरे 6 बजे आप लोगों को मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, ये मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स वाली, ठीक है। सो आई होप आप लोगों का ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।